9वां महीना लगते ही गीत ने अपना मैटरनिटी बैग पैक करना शुरू कर दिया। अमूमन लड़कियों को डिलीवरी के नाम से घबराहट होती है, वो नर्वस फील करती हैं, पर गीत तो बहुत उत्साहित थी। जिस उत्साह और उमंग से वो पैकिंग कर रही थी, कोई नहीं बता सकता था कि ये उसकी पहली डिलीवरी है। दरअसल गीत घूमने की बहुत शौकीन थी, पर प्रेगनेंसी के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल में गर्भावस्था में घर से निकलना मना है। उसने सास विनीता जी से थोड़ा बहुत आसपास ही घूमने की इजाज़त मांगी। तो साफ जवाब मिला, बिल्कुल नहीं बहू। पहले के ज़माने में तो देहरी भी नहीं लांघते थे हम लोग घर की। अब कम से कम चेकअप कराने तो चली ही जाती हो तुम। इसी बात का शुक्र मनाओ। चेकअप कराने भी विनीता जी हर बार साथ ही जाती थीं, तो बेचारी को तब भी मन की करने का मौका नहीं मिलता था। वो अक्सर अपने होने वाले बच्चे से बतियाती, तू जैसे ही जेल से बाहर आएगा और मुझे भी इस जेल से आज़ादी मिल जाएगी। पर उसे क्या पता था कि ये उसका कोरा वहम निकलेगा। पहले सवा महीने तो सोबर मानी गई। उसके 5 नहान निकले और सवा महीने बाद फाइनली जिस दिन वो मंदिर दर्शन करने गई, तो लगा जैसे भगवान जी भी कह रहे थे, क्या गीत, इस बार तो तुम मुझे भूल ही गई। गीत पहले हर संडे मंदिर आती थी। उसने भगवान जी को प्रॉमिस किया कि वो अब हर संडे मिलने आएगी, पर कहते हैं ना कि वादे तो होते ही टूटने के लिए हैं। चीकू रात भर जागता तो वो सुबह इतनी डिस्टर्ब हो जाती कि मंदिर निकलने की सोच भी नहीं पाती। एक सुबह विनीता जी की मदद से वो जैसे तैसे समय पर तैयार भी हो गई, तो उसको माहवारी शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे सारी कायनात उसे जेल में बंद रखने की कोशिश में लगी है। जब भी वो घर से निकलने का प्लान बनाती, चीकू को जैसे खुशबू लग जाती। कभी उसे बुखार आ जाता, तो कभी लूज मोशन हो जाते। कभी वो पेट की ऐंठन से रोने लगता और कभी विनीता जी ही बाहर का खराब मौसम देखकर उसे भेजने से इनकार कर देती। कुल मिलाकर 6 महीने होने को आ गए। 10यों प्रोग्राम बनकर बिगड़ गए, पर गीत घर से बाहर नहीं निकल पाई। अब तो चीकू का भी थोड़ा फिक्स रूटीन बन गया था। तो जब गीत की भाभी ने उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर सरप्राइज पार्टी प्लान की, तो गीत पति के साथ जाने को खुशी खुशी तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह जल्दी निकलना था और पता नहीं क्यों चीकू सोने को तैयार ही नहीं था। 1 बजने जा रहा था। गीत और विशाल थककर चूर हो गए थे। गीत ने विशाल से सोने को कहा, क्योंकि सुबह ड्राइव तो उसे ही करना था, और खुद चीकू को लेकर बाहर लॉबी में चली आई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सोच लिया था कि वो सिर्फ विशाल को ही भेज देगी। इतना थककर और रात भर जागने के बाद उसे अपना जाना तो संभव नहीं लग रहा था। तभी चीकू किलकारी मारकर हंसने लगा। गीत आंसू पोंछते हुए उससे बोली, हंस ले तू भी मेरी हालत पर। तू तो आज़ाद हो गया है ना, पर मैं अभी भी जेल में हूँ। पानी पीने के लिए उठी विनीता जी ने गीत की बात सुन ली। एक पल को तो उन्हें बहुत बुरा लगा, पर फिर उन्हें अपना वो समय याद आ गया। कुछ सोच विचार कर वो कमरे से बाहर आईं और चीकू को गीत की गोदी से लेकर बोली, चलो बेटा तुम जाकर सो जाओ, अब वो अपनी दादी के साथ थोड़ा खेलेगा। पर मम्मी जी, गीत झिझक रही थी। चिंता मत करो, अगर नहीं संभला तो तुम्हें जगा लूंगी, पर अभी जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हें निकलना भी है। विनीता जी चीकू को कंधे से लगाकर थपकने लगी। अरे नहीं मम्मी जी, ये अकेले ही चले जाएंगे। इसने रात भर इतना तंग किया है कि अब मैं दिन भर की भागदौड़ नहीं कर पाऊंगी। गीत की आंखें थकान से मुंदी जा रही थीं। अच्छा वो सब सुबह देखेंगे, अभी तुम जाकर सो जाओ। विनीता जी ने जिद करके गीत को सुला दिया। अगली सुबह उन्होंने बहुत जिद करके गीत और विशाल को फंक्शन अटेंड करने के लिए भेज दिया और चीकू को अपने पास ही रोक लिया। अब से वो गीत का पूरा सहयोग करने वाली थी, क्योंकि उन्हें अब अपने टाइम की बातें याद आ गई थीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सास बहू की प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरीके की प्यारी प्यारी स्टोरियाँ मिल सकें। थैंक यू।